नमस्कार। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक शांति समझौता जो लग रहा था कि बस होने ही वाला है, अब वो टूटने के कगार पर है। तो आखिर ऐसा हुआ क्या जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए कितनी अजीब बात है। एक तरफ इस्लामाबाद में शांति वार्ता का दूसरा दौर बस शुरू होने ही वाला था, और दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त एक ऐसी घटना हो गई जिसने मानो पूरे खेल का रुख ही पलट दिया। तो सवाल यही उठता है कि अमेरिका और ईरान के बीच ये नई आग लगी क्यों? इसके पीछे की असली वजह क्या है? चलिए इस पूरी उलझी हुई गुत्थी को ना एक एक करके सुलझाते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है समंदर के बीचों बीच। अगर इस पूरे संकट को समझना है तो हमें सबसे पहले उसी एक घटना पर नजर डालनी होगी जिसने इस आग को भड़काया। तो ये सब शुरू हुआ टोस्का नाम के एक ईरानी जहाज से। हुआ ये कि अमेरिकी नेवी ने इसे जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया। अब अमेरिका का क्या कहना है? उनका दावा है कि ये जहाज उनकी नौसैनिक नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब अमेरिका के मुताबिक ये एक्शन अचानक नहीं लिया गया। उनका कहना है कि पहले 6 घंटे तक लगातार वार्निंग दी गई, और जब ईरानी जहाज नहीं रुका तब उसके इंजन रूम पर फायरिंग करके उसे रोका गया, और फिर हेलीकॉप्टर से मरीन कमांडोज जहाज पर उतरे और उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। ये जो हमला हुआ ना, इसका समय ही इसे इतना बड़ा और विस्फोटक बना देता है। मतलब ये किसी वैक्यूम में नहीं हुआ। आइए देखते हैं कि ठीक इसी वक्त और क्या क्या चल रहा था। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। दोनों देशों के बीच 15 दिन का सीज फायर यानी कि युद्ध विराम चल रहा था, जो बस 2 दिन में खत्म होने वाला था। और आज जिस दिन पाकिस्तान में शांति वार्ता होनी थी, उससे ठीक पहले अमेरिका ने यह कदम उठा लिया। शायद ही इससे बुरा कोई और वक्त हो सकता था। और यहीं पर अमेरिका का जो रुख है ना, उसमें एक बड़ा विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। सोचिए, एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि उनका डेलीगेशन शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान जा रहा है, और दूसरी तरफ उन्हीं के आदेश पर यह हमला होता है जो शांति की हर उम्मीद को कमजोर कर देता है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। जो शख्स इस पूरी शांति प्रक्रिया में बिचौलिए का काम कर रहा है, वो खुद अब विवादों के घेरे में आ गया है। ये देखिए, ये एक अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ का बयान है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि ट्रंप को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और तो और जो मध्यस्थ हैं यानी पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, उन्हें अमेरिका के लिए एक रेड फ्लैग यानी कि एक खतरे का संकेत समझना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अमेरिका को यह शक क्यों है? रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके कुछ ठोस कारण हैं। जब मुनीर 2016-17 में पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर थे, तब उन्होंने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC और खुफिया अधिकारियों के साथ काफ़ी गहरे रिश्ते बनाए थे। और इसके अलावा अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान का जो पुराना रिकॉर्ड रहा है, उसे भी अमेरिका भरोसे के लायक नहीं मानता। जाहिर है इस एक घटना ने एक बड़ा डिप्लोमैटिक तूफान खड़ा कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देश इस बिगड़ती सिचुएशन पर क्या कह रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अब इस पर दुनिया की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी काफी बंटी हुई हैं। ईरान ने अमेरिका पर सीधे सीधे धोखेबाजी का इल्जाम लगाया है। पाकिस्तान जो मध्यस्थ है, उसकी अपनी साख दांव पे लगी हुई है। अमेरिका वो अब भी कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि बातचीत होगी, और चीन उसे चिंता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जो व्यापार के लिए बहुत अहम रास्ता है। अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम, सबसे नाजुक मोड़ पर आ गए हैं। एक बहुत जरूरी डेडलाइन बिल्कुल करीब आ रही है, और आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता। और सबसे बड़ी चुनौती अब जानते हैं क्या है? वक्त। सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 2 दिन बाद ये सीज फायर ऑफिशियली खत्म हो जाएगा। घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब बातचीत पर इतना बड़ा शक है, जब किसी भी पक्ष को एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा, तो जब ये युद्ध विराम खत्म होगा तब क्या होगा? इस डिप्लोमैटिक नाकामी के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं।